यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, इट मींस, इसका मतलब क्या है? बताइए, आंसर तो बताना होगा, आंसर बताइए, बताइए। स्पेसिफिक हीट अनंत किसमें होती है? आइसोथर्मल सिस्टम में। Q इज इक्वल टू एम एच टी, बी क्यू इक्वल टू एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है? डी टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा सिस्टम बन गया? आइसोथर्मल, समतापी। आंसर सी हो जाएगा। ऊष्मा ली जाए या दी जाए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रवीण कुमार सी आंसर बता रहे हैं, और भी बालक आंसर दे रहे हैं। एयरमैन मोहित सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला, किसी द्रव का द्रव्यमान है, विशिष्ट ऊष्मा सी एवं ताप 2T है। दूसरे द्रव का द्रव्यमान m/2, विशिष्ट ऊष्मा 2C एवं ताप T। दोनों द्रवों को मिलाने से मिश्रण का ताप। जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। M1S1T1, M2S2T2, M1S1 प्लस M2S2। एस स्पेसिफिक रख दो वैल्यू। राज यादव वैल्यू रखे, प्रवीण कुमार, कमलेश, बेटा वैल्यू तो रखना होगा। क्या ये फॉर्मूला याद कर लिया जाए? हाँ, इसको आप याद कर लें। तो M1S1, M1 M है स्पेसिफिक हीट, C है टेम्परेचर 2T है, M2S2T2, M/2 2C और टेम्परेचर T अपॉन टोटल M1S1 प्लस M2S2। कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा? 3 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 3mCT और नीचे 2mC, तो 3/2T आ जाएगा। 3/2T, आंसर डी बोलना होगा, आंसर डी। प्रवीण कुमार आ नहीं रहा मुझे, बेटा फॉर्मूला तो बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, वैल्यू ही तो पुट करना है। M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। आगे, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? तो जैसे W और H, जैसे हमने W को जूल में लिखा और H को कैलोरी में लिखा, तो W और H बराबर नहीं हो सकते, तो एक आपको कन्वर्जन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो J इज इक्वल टू W अपॉन H। इसकी वैल्यू लिख दीजिए 4.18 जूल पर कैलोरी। जे का एक और नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या है? कन्वर्जन फैक्टर सी, कन्वर्जन फैक्टर बोल दीजिए। क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूली आ गई, 3 द्रवों को मिक्स किया गया, इसी पर हमने क्वेश्चन कराया था। अभी 3 लिक्विड्स विद मासेज M1 M2 M3 मिक्स कर दो इनको, और इनका स्पेसिफिक हीट को C1 C2 C3 से लिखा गया है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर उन्होंने S की जगह C दिया है। लगाइए फॉर्मूला M1 F1 T1 M2 S2 T2। बताइए, M1 F1 M2 S2 MST 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 MS MS MS। आंसर बी बोलते हैं, इसी पर वो क्वेश्चन था। तो राधा बी आंसर बता रहे हैं, किड्स कार्टून बी, शिवांश तोमर बी आंसर, एयरमैन मोहित, आशु धाकड़ बी। बॉबी कोचिंग क्यों नहीं आ रहे बेटा? बताएं बॉबी। गांव में हूं बेटा, आ जाओ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। M1 C1 T1 M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3
बोल दें, यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट की सतह द्वारा आरोपित तनाव है। बताइए। बताइए, आंसर बताएं। तो जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट नीचे जाएगी, और नीचे के लिए फॉर्मूला क्या है, एम जी माइनस ए। एपरेंट वेट, इसी को टेंशन कह दो। और अब रस्सी टूट गई तो फ्री फॉल हो गया, मुक्त रूप से गिरेगी। एक ही जगह जी रख दो, एम जी माइनस जी, तो आप क्या कहेंगे, जीरो। आंसर डी बोल दो। आंसर क्या बोलोगे, डी बोल दो, जीरो। तो किड्स कार्टून डी बता रहे हैं, एयरमैन मोहित डी, आंसू धाकड़ जीरो। बहुत बढ़िया आंसू। नेक्स्ट, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हमने कई कराए थे। फिजिक्स के ज्यादातर रिलेशन स्क्वायर में होते हैं। पहले 60 की स्पीड से चल रही है, बाद में स्पीड डबल कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a, एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। भाई फाइनली रुकना है ना, फाइनली रुकना है तो बी की जगह जीरो कर दीजिए, रिटार्डेशन होगा मंदन। क्या हम डायरेक्ट एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 अपॉन 2a याद कर ले? हाँ, जब स्टॉप होना हो तो। पहले 20, स्पीड डबल हो रही है 80 मीटर। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे, F1 अपॉन H2 U1 अपॉन U2 का होल स्क्वायर। तो F1 कितना है, 20 मीटर, और H2 चाहिए, U1 कितना है, U1 60, U2 120, H2 इज इक्वल टू आ गया 80। आंसर डी बोलना होगा। थोड़ा फास्ट तो होना ही होगा, आंसू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, एक मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व विद अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ इमरजेंसी बी, देन हैव जनरली। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होते हैं। I1 को I से लिख लो, I2 को E से लिख लो। आंसर सी बोलना होगा। सी बोल दिया, किड्स कार्टून एयरमैन मोहित सही है। डेविएशन पूछा है, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है जिसका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री हो। डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना, I1 प्लस I2 माइनस ए। और I1 इज इक्वल टू I2 दिया है, और साथ में ये 3/4 टाइम्स ऑफ ए की गिवन है, इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए 60 डिग्री है। ए कितना है, 60 डिग्री। तो ये आ गया 45। I1 भी 45, I2 भी 45, ये 60, 30 आ जाएगा। आंसर डी, डी आंसर आएगा। गलत जवाब ना दें आशीष, एयरमैन मोहित भी गलत जवाब दे रहे हैं। आंसू ने आंसर सही दिया है, देखकर बताएं। विचलन के बिना डेविएशन नहीं होना है, डेविएशन नहीं हो रहा है तो डेविएशन को जीरो कर दो, विदाउट डेविएशन डेविएशन जीरो कर दो, डेविएशन नहीं होने देना है, विचलन को जीरो कर दो। और याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे कैसे, ऐसे देखो, डैश के सामने डैश देखना, डैश के सामने डैश, डैश के सामने डैश। माइनस क्यों, प्रिज्म एंगल अपोजिट है, तो ए डैश अपॉन ए पूछा है, डैश के सामने डैश देखिए, ये बोलना हो। माइनस क्यों, प्रिज्म एंगल अपोजिट है। कोई बात नहीं आशीष, किड्स कार्टून बेटा, आंसर तो बताना होगा। नेक्स्ट,
ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य का ताप वर्तमान ताप का दुगना हो जाए तो विकिरित ऊर्जा हो जाएगी। बताइए। बेटा प्रवीण कुमार क्वेश्चन पे ध्यान दें। अमित बी आंसर बता रहे हैं, आशीष बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बी करेक्ट जवाब है। देखो लैम्डा से पता कर लो, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल कर देंगे तो लैम्डा हाफ। जैसे मेन पोर्शन विजिबल का है जो 4000 से 8000 है, और अगर लैम्डा इसका कम हो गया, आधा हो गया, तो ये कहां चला जाएगा, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कितनी होती है भाई, पराबैंगनी की वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 तक होती है। क्या हम इसको याद कर लें? हाँ, इसको याद भी कर लें। नेक्स्ट बताइए, पहले 10 मिनट में 60 से 50 तक पहले 10 मिनट्स में कर दिया, ठीक है, और अगले 10 मिनट में तो आपको हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग समझा रखा है। पहले हीट का फ्लो तेजी से होगा, फिर धीरे धीरे होगा। तो आप तो ऐसे याद रखा करें, ये ड्रम में आप 60 लीटर पानी भर लो, 10 मिनट में 50 लीटर रह गया, यानी 10 मिनट में आपने 10 लीटर निकाल दिया। क्या अगले 10 मिनट में भी 10 लीटर निकल जाएगा? नहीं, अगले 10 मिनट में 7-8 लीटर निकलेगा। तो 42.8 अंदाज से कर सकते हैं सी। नहीं, करेक्ट जवाब है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बताएं। बताएं। आंसू दाकर 81 बता रहे हैं, और कोई आंसर लाओ। राज सी आंसर बता रहे हैं। आपको पता है जो रिलेशन है स्टीफेंस लॉ, क्या आपको मालूम है? P प्रोपोर्शनल T की पावर 4, तो Q प्रोपोर्शनल क्रॉस टेम्परेचर ट्रिपल कर दो 81 की। रिश्ता स्क्वायर के स्क्वायर कहां है, स्टीफेंस लॉ है भैया। फॉर्मूला क्या लगेगा, रेडिएशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, विकिरण ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 पावर ऑफ टेम्परेचर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, न्यूटन का शीतलन नियम। और इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें हमने बीन्स लॉ लगाया, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज यादव स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है। आंसू दाकर क्या 11 को सॉल्व नहीं कर सकते बेटा? हाँ, सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 बार आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाना पड़ेगा। θ1 माइनस θ2 अपॉन टी प्रोपोर्शनल थीटा एवरेज माइनस θ0, सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 बार लगाना पड़ेगा ये इक्वेशन, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बताइए, 2 पतले कंबल, तो सर्दियों में बेटा 2 पतले कंबल ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे कंपेयर टू थिकर। अगर आप मोटा ब्लैंकेट लेते हैं उसकी 2 पतले स्वेटर पहन सकते हैं आप। कारण क्या है, बीच में एयर का फायदा ले लो। आप जब अपन एरोप्लेन में बैठते हैं तो आप जो सीट बनी होती है वो सीट में भी ऐसा ही होता है, 2 सीट होती है। जो विंडो होती है उसमें जो गिलास होता है वो डबल होता है, जिससे उनके बीच में एयर आ जाए। तो अपन 2 स्वेटर पहन सकते हैं, 2 पतले कंबल लीजिए, क्योंकि एयर का फायदा लेना चाहते हैं। बी हो जाएगा।
तो शिवांश, एयरमैन मोहित, किड्स कार्टून, नीतेश, बी। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आया। बताइए, 6 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, 6 और -2 कितना होता है? 4। ये पावर है, फोकल लेंथ इसका उल्टा कर दो, 1/4। कभी कभी वो सेंटीमीटर में आंसर देते हैं तो 100 कर दिया करो, या मीटर को बाद में सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो आंसू, राधा, शिवांश, एयरमैन मोहित, किड्स कार्टून, बहुत बहुत बढ़िया आंसर सबका आ गया। बताइए, आप चाहते हैं लेंस कांच का गुटका बन जाए, कांच का टुकड़ा बन जाए, तो आपको पता है मीडियम में, जब अपन म्यू डैश मीडियम में रखते हैं तो ये फॉर्मूला है, ये म्यू मीडियम है, ये म्यू मटेरियल का लेंस है, तो म्यू डैश में रख दो। और अगर म्यू बराबर म्यू डैश है तो फोकल लेंथ इंफाइनाइट हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगी, और एक कांच का टुकड़ा बन जाएगा, और साथ ही इस मीडियम में दिखाई नहीं देगा। तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर रख दो तो एक कांच का टुकड़ा बन जाएगा। सी करेक्ट जवाब है, आंसू सी। प्रवीण बेटा तुम गलत जवाब क्यों दे रहे हैं? राधा बताइए, सी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। नीतेश, सी। ठीक, नेक्स्ट। पावर पूछिए, पहले ही निकालो पावर। 100/40 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स है, क्या आपको कॉन्वेक्स में प्लस नजर आ रहा है? उत्तल, यूपी उत्तल प्लस, एक्स में प्लस नजर आ रहा है। पावर 100/सेंटीमीटर में दिया, 100 लगाइए, 2.5 में प्लस लगा दीजिए। कॉनकेव, अवतल, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 25। 100 बोलो, 100। अच्छा, इसमें माइनस लगा दीजिए, 2.5 -4 -1.5। कॉम्बिनेशन उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है। फोकल लेंथ इसकी कम है तो इसकी तरह काम करेगा। तो नीतेश ए बता रहे हैं, शिवांश, एयरमैन मोहित, आसूर, ए करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, बताइए, स्पीड डबल कर दोगे तो फिसलने की पॉसिबिलिटी, आपको पता है अगर आपने स्पीड डबल कर दी तो आपको स्क्वायर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ेगी 4 टाइम्स की, तो आपकी गिरने की पॉसिबिलिटी 4 टाइम्स रहेगी। क्वाड्रपल, बी। स्क्वायर में चलाया करो फॉर्मूले, आंसर तो लिख दिया करो। बी, आंसू दागड़, बी 4। नेक्स्ट, बताइए, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन दिया है, एंगल पूछा है, एंगल। तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कॉस होता है, और वर्टिकल होता है वो साइन होता है। हॉरिजॉन्टल आई कॉस थीटा, वर्टिकल साइन थीटा, आपने पढ़ रखे होंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू uy/ux, ये याद भी रखा करो। आप याद रखते हैं tan थीटा बराबर वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, याद है? तो ux कितना आ गया? 36। डिफरेंशियल कर दो, x इज इक्वल टू 36 है तो ux कितना आ गया? 36। और uy कितना आएगा? y इक्वल टू कितना आया? 2 से डिवाइड कर दें, 40/80 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। आप डिफरेंशियल कर दीजिए, 48 माइनस टी स्क्वायर का 2t कर दो, t इज इक्वल टू 0 रख दो, तो 48 आ गया। 4/3 साइन में बदल दो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 है ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 देखिए, ए आंसर, थीटा निकाल लीजिए, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, बताइए, देखिए यहां शब्द देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग। नियत वेग का मतलब जानते हैं? भी नहीं बदल रहा, भी नहीं बदल रहा तो ए कितना होगा? ए होगा ही नहीं, भी बदल नहीं रहा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन तो भी का चेंज ही होता है। अब चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले T1 मेजरमेंट कर लिया,
अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो एम जी माइनस ए, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए होता है, लेकिन ये जीरो है, ए यहां पर जीरो है तो वही आया। तो पहले भी फॉर्मूला यही है और बाद में भी फॉर्मूला यही है, ये खत्म हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी दी है। शिवांश डी बहुत बढ़िया, एयरमैन मोहित डी, नीतेश डी, नीतेश गलत जवाब। नेक्स्ट बोल दीजिए, अधिकतम स्पीड पूछी है, फॉर्मूला हम बता देते हैं चलो। अधिकतम स्पीड का ए ओमेगा, ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी कर दें, ए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 पाई अपॉन टी पॉइंट पर, इसको ऊपर ले जाए तो 4 पाई अपॉन 100 बचेगा, पाई अपॉन 25। आंसर ए बोलना होगा, ए आंसर बोलना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। नेक्स्ट बताइए कितने घंटे कम हो जाएगा। आपको ये पता होगा घूमती हुई चीज के लिए क्या कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, जे एल एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, E इज इक्वल टू एम बी। तो ओमेगा का आई से कैसा रिलेशन है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो टी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अभी 24 घंटे रेडियस हाफ हो रही है तो ये 6 घंटे का दिन रह गया बेटा। कितना घंटे कम हो गया, 18 आवर्स कम हो गया, 18 आवर्स कम हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कितने दिन का, कितने टाइम का रह जाएगा बताइए। इनमें अपोजिट में आएंगे, कभी 2 ट्रेन दे देंगे, कभी ट्रेन और पक्षी दे देंगे। तो ये ट्रेन है और ये कोई वर्ड है, इसको आना है दौड़ते हुए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन होते हैं भाई, तो अपोजिट है तो प्लस कर देना। v1 माइनस v2 होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो एक तरफ से 25 माइनस माइनस 5, आप तो अपोजिट आई प्लस कर दिया करो। डिस्टेंस डिस्टेंस 210 मीटर की ट्रेन है, अब पक्षी की कोई लेंथ होगी नहीं, टाइम 30 से काट दो 7 बार। बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, हमेशा वेलोसिटी आपको अपोजिट दी जाएगी तो प्लस कर दिया करें आप तो। नेक्स्ट बताइए, गिरा दो ऊपर से ऑब्जेक्ट को, रिफॉल करा दें। एफ इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एफ की जगह एच लिख दें हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। तो टी का एच से कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रूट एच, तो T1 अपॉन T2 रूट H1 अपॉन H2। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, टोटल इंटेंसिटी दी है, डिप एंगल पूछा है। H इज इक्वल टू आई कॉस थीटा होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आई साइन थीटा होता है। उसने हॉरिजॉन्टल की बात की है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, H इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, आई टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी, H इज इक्वल टू आई कॉस थीटा लगाएं। शिवांश आंसर बताएं। आंसू सी बता रहे हैं, H कितना दिया 0.3, आई कितना दिया है 0.5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्या हम इससे अन्य निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आधार बटे कर्ल,
ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 4 आ जाएगा, और टेन थीटा का तो 4/3 कह देंगे। तो आंसर सी बोल रहे हैं, सी। आंसू बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सी आंसर। और भी बालक जवाब दे दो, बताइए। तार के अंदर विभव प्रवणता, if the resistivity of a potentiometer wire be rho and area of cross section be a, then what will be potential gradient along the wire? बताएं, आंसर बताएं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, V की जगह आई आर लिख दो, और R की जगह रो इंटू एल अपॉन ए, R की जगह रखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल। जब भी ग्रेडियंट आए डिस्टेंस से डिवाइड किया जाए, जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए, जब भी प्रवणता आए दूरी से डिवाइड किया जाए। तो आई रो अपॉन ए, क्या हम आई रो अपॉन ए डायरेक्ट याद कर सकते हैं? इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराया था हमने। अब अपन फिजिक्स के मॉक टेस्ट 12 की बात करेंगे।